आज यहाँ आ गई हमारी मायके से ससुराल जाने की बारी और बच्चों की नानी का घर छोड़ने की बारी। यहाँ पे सुबह उठते ही सबसे पहले हमने देखिए सारा कपड़े ले लिया, पैकिंग चालू कर लिया, जो कि हमने रात में ही सारे कपड़े एक जगह पे रख दिया था, सारा सामान ढूंढ के एक जगह रख दिया था कि सुबह उठो बस लगेज में पैकिंग करो और बच्चों को रेडी करो और निकल लोगी जल्दी से, क्योंकि दूर का सफ़र है तो जल्दी ही निकल लो। तो समझ में आता है इस टाइम क्या है, धूप भी बिल्कुल नहीं निकलती, कहते हैं कोहरे में बहुत सारे मतलब ऐसे वैसे सुनाई पड़ते हैं ना, तो इसलिए और भी डर लगा रहता है कि दिन दिन में निकल लो तो ज़्यादा ही बेटर है। यहाँ पे बच्चों को रेडी कर देती हूँ दोनों, फिर यहाँ पे ब्रश वगैरह करके निकल लेती हूँ नहाने के लिए। यहाँ पे नहा के आ जाती हूँ, जो बेटा है उसको भी सूज वगैरह पहना देती हूँ। मम्मी लोग आवाज़ देती रहती है आ जाओ आग सेक लो। हमने कहा अब आज हम आग नहीं सेकेंगे, आज हमें निकलना है, आग थोड़ी देर सेकना है, डेली सेक लेते थे, अब आज नहीं बैठेंगे आग के पास। यहाँ पे सब कुछ पैकिंग कर दिया। वैसे मेरी जो छोटी बहन है वो भी हमारे साथ जा रही है, उसको भी ले जा रही हूँ, ठंड काफ़ी है, सामान वगैरह इतना ज़्यादा है तो एक हो जाता नहीं, दो बच्चों के साथ एक कोई हो। तो अब ये हस्बैंड जी तो आए नहीं है तो जाना तो अकेले ही है, और इसलिए हमने छोटी सिस्टर को ले लिया अपने। यहाँ पे आए, किचन पे आ गए रेडी वगैरह होके। जो मेरी भाभी है वो खाने की तैयारी कर रही थी और ये नाश्ता वगैरह हमें दे दिया था। यहाँ पे फिर हम आग के पास थोड़ी देर बैठे गए, हमने कहा चलो मम्मी ने कहा है तो बैठ ही जाते हैं। यहाँ पे आग वगैरह सेक रहे थे, चाय वगैरह पी लिया, फिर यहाँ किचन पे आए, भाभी पूड़ी छान रही है, सोयाबीन की सब्जी बनाया है, अचार है। जो बहन है वो सारा पैक कर रही है पूड़ी सब्जी वगैरह की। रास्ते में भूख लगे तो हम लोग खा ले, क्योंकि हम लोग खा के नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पे मम्मी प्यार करने लगी बच्चों को, और जो इनकी मामी जी हैं, हमारी भाभी जी है, ये बच्चों को जो कि विदाई दिया जाता है, ये सब विदाई दिया, मेरे पैर छुए। फिर भाभी ने कहा दीदी ये अच्छत होते हैं, ये पूरे घर में छिड़क दो, मतलब जो कोचे का होता है। तो हमने कहा ठीक है। आप लोगों क्या कैसे क्या बेटियों की विदाई होती है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बेटियों की विदाई होती है। यहाँ पे हम लोग बाहर निकल गए थे, यहाँ पे भाभी भी आ गई थी बाहर, सब लोग ऐसे मिले थे। कितना वो लगता नहीं जब छोड़ने की बारी होती तो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल साथ साथ। वहाँ से हम निकल गए थे, यहाँ पे आगे घर में, और सब लोग देखो इतने थके हैं 5-6 घंटे की रास्ता सफ़र करके कि क्या ही बताएं। हमने बीच का कैप्चर वीडियो इसलिए नहीं किया क्योंकि इतना ज़्यादा थके हुए थे। जब कहीं से आओ या मायके वगैरह से जाओ तो कुछ मन नहीं लगता ना, इसलिए हमारा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल कि हम कुछ करें। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ शेयर करना है तो हम घर का ही बना लेते हैं। फिर यहाँ पे आ गए थे, ये नहीं आए हुए थे, चाबी इनके पास थी। तब तक हम लोग ऐसे बैठे हुए थे। जो बहन है वो देखो कितनी थकान से ऐसे बैठी हुई है। इधर जाके जो कपड़े वगैरह सबने उतारे, तुरंत हमने मशीन में लगा दिया, कपड़े वगैरह सब कुछ उतारे, जो सिंपल स्लीपर वगैरह रखा। हमने कहा चलो स्लीपर वगैरह सब कवर्ड में लगा देते हैं। यहाँ बैठ के बहन से थोड़ी देर बात करने लगे, क्या तुम थके हो? फिर यहाँ इनके पास कॉल किया तो ये कह रहे हैं हम रास्ते में